फिलहाल सीआईपी में कार्यरत हैं। बिरसा कच्छप के साथ भी ये भी काम करते थे। क्या कुछ अभी बातें हुई हैं? विधायक आए, वो अंदर चले गए हैं बात करने। बात किए, घर परिजनों से बात किए और स्टाफ से बात किए। बात करने के बाद गए हैं एडिटर ऑफिसर, मतलब एओ सर का ऑफिस, वहाँ से जब बात करके निकलेंगे क्या बात होती है। फिलहाल आप लोगों की तरफ से क्या कुछ डिमांड है, क्या मांगे? डिमांड है कि उसको परिवार, उसका एक बेटी है 4 साल 5 साल की, वो बढ़ेगी, उसको समय से नौकरी मिलना चाहिए। अच्छा, और नहीं तो 50 लाख रुपया। कितने सदस्य हैं उनके परिवार में? एक माँ नहीं है। अच्छा, माँ नहीं है। माँ नहीं है। अच्छा, माँ डेट कर दी। पिताजी खाली वही था। और दादी एक बूढ़ी माँ है, वो भी 55-60 साल की है। अच्छा अच्छा, वो भी घर मतलब मैनेज करके चला रही थी। ये सुबह काम करने आता था, घर से खाना बना के आता था लड़का, अपना लेके आता था। मतलब विजय कच्छप की माँ और उनके पिताजी काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। हाँ। उनके बड़े भाई लेकर तो सब मैरिड हो गए। सब अपना अपना परिवार संभालते हैं। अच्छा। उनकी माँ को वही संभालता था, जो कि परिवार में अकेला कमाने वाला था। एक ही आदमी था वो, जो कि कमाता था और खर्च करता था। वो भी 2 मंथ 1 मंथ ऐसा करके पैसा मिलता था। कल छुट्टी का दिन था। कल छुट्टी का दिन था। जबरदस्ती वहाँ पे बुला काम करा। अच्छा, महीने में कितने दिन आप लोगों को काम करवाया जाता है? हम लोग को 26 दिन करवाया जाता है सर। और सैलरी वही मोटा मोटी चलिए ना, ये पीएफ कट के 14,500 रुपया। इधर आइए। अच्छा, फिलहाल कुछ महिलाएं हैं जो यहाँ पे कार्यरत है और कैजुअल में सब कोई काम करते हैं। इनकी भी क्या समस्या है? क्या समस्या है दीदी आप लोगों हम लोग ये समस्या है, जो अभी हादसा हुआ उसका सारा अच्छा से जो चाहिए, अब वो तो आएगा नहीं वापस, उसका परिवार को जो चाहिए वो मिल जाए, उसका बेटी का भविष्य बन जाए। हम लोग को कल यही काम करवाएगा। कल हम लोग साथ हो जाए, आज उसका साथ हुआ, कल इसका, वही चाहते जो हम लोग का काम है। पर जो किया गया, जो लेटर कागज में लिखा गया है, ये काम के लिए लोग रखा गया, बस वही काम हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग को कैजुअल के लिए डिमांड है, कैजुअल हम लोग को रखा जाए। अच्छा, क्या कुछ दीदी बोल रही थी क्या कि उनके घर में कितने सदस्य कुछ बोल रहे थे? हाँ, 10 साल की बच्ची है। अच्छा। 2 कुंवारी बहनें हैं। माँ है। तो अब देखिए कि पालन पोषण बिरसा कच्छप से ही होता है। बिरसा कच्छप से। और क्या कुछ, कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? हम लोग 7 साल से। और ये कंपनी कब आई? ये कंपनी कब से चल रही है? ये कंपनी 7 महीना हो रहा है। डायरेक्टर का कब यहाँ पोस्टिंग हुआ है? 2025। डायरेक्टर 25 में आए हैं। कौन महीना में आए हमको याद नहीं। बीके चौधरी जो आया ना, यहाँ पे टूट हो गया और पूरा संस्था को मतलब बिगाड़ के, सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है। जो कि यहाँ पे 4-5 आदमी का नाम है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम लोगों का नौकरी का सवाल रहता है। और हम है, आपको हम मिलेंगे। और इसमें है ना कि जैसे कि हर चीज़ का यहाँ टेंडर लिया जाता है, तो सारा चीज़ जैसे पेड़ कटिंग का हो गया, घास कटिंग जितना भी होता है, रोड झाड़ू का सारा चीज़ का टेंडर होता है। तो रोड झाड़ू तो खैर हम लोग करते ही हैं, लेकिन जो घास कटिंग है, बड़ा नाली जो CPW का काम है, वो भी काम हम ही लोग को करना पड़ता है। बागान जो कि प्राइवेट वाला का काम है, बागान वाला माली वाला का, वो भी हम लोग करते हैं। सारा चीज़ का टेंडर होता है सर। सारा चीज़ का टेंडर का पैसा इन लोग खा के बैठ गया है और सारा काम 15,000 हम लोग का 15,300 PF पैसा काट के मिलता है। उतना ही सैलरी में हम लोग को टोटल काम करवाता है इन लोग, प्लस अपना पूरा धमकी देता है, अगर नहीं करिएगा तो आप लोग को निलंबित किया जाएगा, काम से हटाया जाएगा। जहाँ आप लोग को हर 2 दिन में 4 दिन में हम लोग को धमकी मिलता है और बोलता है कि अगर जैसे पेमेंट के लिए बात करते हैं तो बोलेगा कि पेमेंट जहाँ डेली मिलता है वहाँ जाके आप लोग काम करिए, यहाँ पे काम मत करिए आप लोग। तो इससे पहले आप लोगों ने आवाज नहीं उठाया कि इस तरह से? पहले वैसा नहीं हुआ था। जब से डॉक्टर बीके चौधरी आया है तब से वैसा हुआ है। उससे पहले हम लोग के साथ वैसा नहीं था। जब से ये आया है तब से वैसा हो रहा है। हाँ, जब से ये डायरेक्टर आया है तब से वैसा हो रहा है। 3 स्टाफ हम लोग का मर चुका है। 3 स्टाफ मर गया। एक फांसी लगा के मर गया है, रिजवान अंसारी पतरा टोली का। एक रोशन मलिक। 8 महीना से जब पैसा नहीं मिल रहा था तो तू मैं हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ। जब 8 महीने से पेमेंट नहीं मिलेगा सर, घर खर्चा नहीं चलेगा तो पत्नी तो लड़ाई करेगी ना, बाल बच्चे तो परेशान करेंगे ही ना। तो उसी बीच में तानाशाही हुआ, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुआ और जाके फांसी लगा लिया। उसका नाम था रोशन मलिक। दूसरा हुआ कि एक
CIP का है रिजवान अंसारी, जो पत्रा टोली में नानीगढ़ में रहता था। डायरेक्टर का गाड़ी में थोड़ा सा स्क्रैच हुआ, वो भी गलती से, तो उसको बुला के ऑफिस में और उसको मतलब कुछ डिमांड किया और उसको धमकाया कि नौकरी से भी निकाल देंगे और कुछ पैसा का डिमांड किया, जुर्माना लगेगा काके। हाँ, तो जाके मतलब क्या ऐसा बात हुआ अंदर में कि वो जाके फांसी लगा लिया। तो कुछ तो जरूर मेंटली टॉर्चर हुआ होगा, तब तो जाके फांसी लगाया। किसी को इतना जिंदगी तो सस्ता नहीं ना है सर कि कोई जाके अपना फांसी लगा लेगा। ताकि वो क्या बात था जिसकी वजह से वो फांसी लगा लिया, और वो मामला दब गया, बोल दिया कि हार्ट अटैक करके मरा है, जबकि फांसी लग के मरा है। और वो केस को दबा दिया। अभी भी ये केस दबा रहा था, लेकिन नहीं दबाए। हम लोग नहीं इसलिए नहीं दबाएंगे सर कि 3 गो स्टाफ हम लोग खो चुके हैं, चौथा नंबर में हम लोग कोई भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग प्राइवेट में काम नहीं करेंगे, बिना सेफ्टी के साथ हम लोग CIP के अंदर नहीं जाएंगे। हम लोग को कैजुअल किया जाए और हम लोग सर इंसाफ किया जाए। हम लोग हर दिन जख्मी होते हैं सर, कभी पैर में चोट लगता है, कभी हाथ में चोट लगता है, कभी आंख में। एक टाब्लेट भी हम लोग नसीब नहीं होता है। कैसे हम लोग कंपनी के अंदर में काम कर पाएंगे, सो बताइए। पेशेंट का मार भी खाते हैं हम लोग। अभी हम लोग का एक स्टाफ का पैर कट गया डायरेक्टर के सामने, अमन राम करके, उसका पैर कट गया डायरेक्टर के सामने। कुछ देखा और चला गया, ये भी नहीं बोला कि आप इसको हॉस्पिटल लेके चल जाइए। सो आश्वासन भी नहीं दिया और चल दिए, चल गए। एक आदमी घायल है, एक खत्म हो गया। अच्छा। एक सुखदेव राव घायल है और एक स्टाफ दुनिया से चला गया। जी, कल का ही घटना में 8 दिन से ये चल रहा है, 8 दिन से चल रहा है। हम लोग मना कर रहे सर, मत करवाइए। नहीं, कैसे नहीं करेगी, नहीं करेगी तो तुम लोग घर जाओ। लड़का लोग समाज कटवाता हम लोग नहीं है। आप लोग काम है 8 घंटा, जो भी काम है आप लोग को करना है तो खड़ा करेंगे डायरेक्टर के पास। ऐसे बोलते हैं। धनंजय कुमार पर आयत भेजा था। स्टाफ लोग यहीं पे स्टाफ प्रेजेंट है जितना भी है। क्या बोलता है स्टाफ मांगा, ड्यूटी आवर में था 2 वार्ड जाता है, तो बोलता पैदा करके दे। यही बोलता है, डायरेक्ट बोलता था। सुपरवाइजर था, हाँ सुपरवाइजर था अजीत कुमार, जो कि डायरेक्ट बोलता है कि पैदा करके दे। हाँ, वो चला गया, वो खत्म हो गया। लेकिन इस तरह का व्यवहार किया जाता है सर, कब तक बर्दाश्त करेंगे? और लेडीज लोग को बैड व्यवहार करता है, कब तक बर्दाश्त कीजिएगा? फिलहाल आप सुन रहे थे यहाँ के सफाई कर्मी हैं, तमाम माताएं लोग हैं, बहनें लोग हैं, तमाम भाई लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं। कल की घटना सिर्फ कल की घटना नहीं है, ये घटना इससे पहले भी 2 और घटनाएं घट चुकी है, लेकिन इतना माहौल बना नहीं था। लेकिन जो कल की घटना हुई उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, विशेषकर डायरेक्टर को लेकर। विजय कुमार चौधरी, अब ये सोच, विजय कुमार चौधरी ना, शॉर्ट फॉर्म बीके होता है, विजय कुमार चौधरी है। और संयोग की बात आप देखिए कि झारखंड के तमाम निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थानों में इस तरह का बंदरबाट और खेल होता ही है कि डायरेक्टर अपने हिसाब से जो उसको पसंद होता है उसको टेंडर मिलता ही है। टेंडरधारी का नाम क्या है? धनंजय कुमार। धनंजय कुमार, हाँ। धनंजय कुमार। तो सोचिए कि इस तरह का मामला रहने के दौरान दोनों केस हुआ सर। मतलब उससे पहले रोशन मलिक का मौत हुआ, उसके बाद फिर रिजवान अंसारी का। उसका 1 घंटा में यहाँ शंभू यहाँ ले गया और वहाँ से कुड़ू उसका बॉडी। शाम में मतलब 6 बजते उसका मट्टी हो गया। और कपूर देवी वहीं पे रहती है, पर्सनली मतलब उसको वहाँ पे रखा गया है। उसको वार्ड नहीं, इतना स्टाफ है सर, ये बेकार है। हम लोग उतना दिन करते थे, लेकिन जब से कपूर देवी आई पर्सनली वहाँ पे पर्सनली उसको पेमेंट यहीं से किया जाता है सर, CIP से ही पेमेंट किया जाता है। उसको वहाँ मिलता है पैसा, पर्सनल आवास वहाँ मिलता है, वहीं रहती है, वो कभी काम नहीं करने के लिए आती है। कि ये लोग क्या है, मजदूर है, और लोग क्या ऑफिसर है वो। यहाँ बहुत सारे मामले हैं सर। कल हटा दिया, पेड़ हटा दिया सर। बैंक के पास देखिएगा, अभी जाके बैंक के पास पेड़ कटा हुआ, अभी लड़का लोग कट रहा था, वहाँ भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन माइनर हुआ। बैंक के अंदर में मतलब बैंक के बाहर में गिरा तो कितना घास फूस कटिंग की है हम लोग से मतलब कुदाल चलवाता है। हाउसकीपिंग में नहीं आता है सर, लिखित में नहीं है, पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं है। SMC का पेपर आज भी मेरे पास है, वहाँ पे कभी लिखा हुआ नहीं था। ओनली वन हाउसकीपिंग का काम था सर। लेडीज लोग का बहुत सा प्रॉब्लम, लेकिन सबसे बड़ा कि लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, आप भी समझ रहे हैं, यंग लड़का है, हम लोग भी मतलब एक है, आप बैचमेट है, तो सबके साथ समस्या होता है। कोई बार बीमार रहता है तो छुट्टी लेने पर भी छुट्टी नहीं देता है सर। 1 मिनट लेट आने से भगा हाँ, मतलब 6:05 में आने के बाद सुपरवाइजर उसके बाद वो निकाल देता है, रजिस्टर बंद कर देता है, बोलता है ड्यूटी नहीं होगा। फिलहाल आप सुन रहे थे, ये यहाँ काम करते हैं, कार्यरत मजदूर हैं। और एक चीज़ तो क्लियर है कि डायरेक्टर अपने हिसाब से लोगों को जो उनको पसंद होता है उनको घर में भी रखते हैं और उनको सैलरी यहाँ से भी मिलता है। लेकिन कल संडे का दिन था, कल छुट्टी का दिन है, 30 दिन में 26 दिन का पेमेंट मिलता है। अब सोचना होगा कि कोई भी
कोई भी 22 दिन का ही देता है। ड्यूटी भी नहीं करवाता। अच्छा। ड्यूटी नहीं दे रहा सर, नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा है। देखिए जेन्युइन सी बात है, ब्लैक छुट्टी या रेड छुट्टी में क्या अंतर होता है? ब्लैक छुट्टी कोई मतलब नहीं रखता है, रेड छुट्टी रहता है ना, लेकिन 5 छुट्टी रहना चाहिए। 30 का महीना में 25 ड्यूटी और 31 का महीना में 26 ड्यूटी होना चाहिए। नहीं मिलता है सर, अभी तक नहीं मिलता है। जब से ही कंपनी आया है तब से धमकी दे के रखता है। इससे पहले और कंपनी आया था, 12,000 में खटाना चाह रहा था और वो मांगा था हम लोग से 18,000 रुपये। और अभी ड्रेस का 2-2 हज़ार रुपये लिया है, अभी तक ड्रेस नहीं दिया सर। 5,000 लिया ड्रेस का। प्रूफ भी हम लोग पास है ऑनलाइन। हाँ 5,000 का ड्रेस का लिया, ना जूता दिया है, ना ड्रेस दिया है, ना कपड़ा दिया, ना जैकेट दिया, कुछ नहीं दिया सर, ना बेल्ट दिया, सब पैसा मतलब पचा लिया सर। तो ना ड्रेस नहीं मिला अभी तक। पैसा नहीं मिला। ये जो झारखंड में जितने भी निजी संस्थान हो या सरकारी संस्थान हो, ये पूरी तरीके से एक ऐसा सिस्टम चलता है जहां एक विशेष व्यक्ति की दादागिरी चलती है। अगर आप किसी संस्थान में डायरेक्टर बन जाते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन सिस्टम और कानून को धड़ल्ले से साइड कर दिया जाता है और आम आदमी अपने तकलीफ को लेकर जाए कहाँ। तमाम जानकारियों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।